हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपका क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइव प्रोसेसेस पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले बच्चों, पहली बात तो आपकी ये क्लास जो आपकी है ये लाइव होने वाली थी, पर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लाइव नहीं हो पाई, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पर कोशिश करेंगे कि अगली बार जो भी क्लास हो उसको लाइव ही कंडक्ट करें। ठीक है, चलो पर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों चैप्टर के नाम को समझते हैं, लाइव प्रोसेसेस। तो लाइव प्रोसेसेस क्या है बच्चों? तो लाइव प्रोसेसेस बच्चों आपके एक से ज़्यादा प्रोसेस है बच्चों जो आपके बॉडी के अंदर चलते हैं, जिसके वजह से आप अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर पाते हैं। तो लाइव प्रोसेसेस क्या है बच्चों? आपके एक से ज़्यादा प्रोसेस है जो आपके बॉडी के अंदर चलते हैं, जिसके वजह से आप अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर पाते हो, अर्थ के ऊपर आप जिंदा रह पाते हो। ठीक है, अब ये प्रोसेस कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो चार तरह के अपने ये मेन प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है बच्चों आपका न्यूट्रिशन, एक होता है बच्चों आपका रेस्पिरेशन, एक होता है बच्चों आपका ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है बच्चों आपका एक्सक्रीशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस है बच्चों जिसमें से आप फूड में से क्या करते हो, फूड को आप लेते हो। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को लेता है और उसको यूटिलाइज करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है बच्चों? एक प्रोसेस है जिसके अंदर फूड में से एनर्जी डराइव की जाती है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है बच्चों? एक प्रोसेस है जिसमें फूड, ऑक्सीजन और वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट को एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाया जाता है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन बच्चों आपका एक ऑर्गन सिस्टम करवाता है जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों ये जितने भी आपके प्रोसेस है ना, ये सब कोई ना कोई ऑर्गन सिस्टम कराता है, जिसका पर्टिकुलर एक ऑर्गन सिस्टम। अभी क्या होता है ऑर्गन सिस्टम अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एस्क्रिएशन क्या होता है बच्चों? एस्क्रिएशन ऐसा प्रोसेस है बच्चों जिसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी के बाहर निकाला जाता है। अब एस्क्रीशन भी आपका एक ऑर्गन सिस्टम करवाता है, वो सब अपन आगे डिटेल में देखेंगे अभी। ओके, अब सबसे पहले न्यूट्रिशन को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है बच्चों? सबसे पहले न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें से फूड को ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिया जाता है और बॉडी के अंदर यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, मतलब सरल भाषा में कहे कि फूड को खाना। बट सबसे पहले आप मेरे को बताओ, क्या फूड खाते ही क्यों? वाई डू वी ईट फूड? हम खाना खाते ही क्यों है? आप पहला क्वेश्चन है, मैं आप मेरे को ये बताओ कि हम खाना क्यों खाते हैं। अब कोई बच्चा यहाँ बोलेगा क्योंकि हमें भूख लगती है। अब आप बताओ कि हमें भूख ही क्यों लगती है। अब कोई बच्चा बोलेगा हमारी बॉडी डिमांड करती है। अब आप वो बोलोगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बॉडी डिमांड करती क्यों है। तो इसको अच्छे से समझते हैं बच्चों। देखो, फूड के अंदर बच्चों क्या होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जिनको जिनको जो मतलब हमारी बॉडी को सिंपल भाषा में कहेगी जो हम हमारी बॉडी को चाहिए। मतलब फूड के अंदर ऐसे कोई सब्सटेंसेस प्रेजेंट है जी जो हमारी बॉडी को चाहिए। कौन कौन से वो सब्सटेंस होते हैं बच्चों? एक तो होता है बच्चों आपका आपने छोटी क्लास के अंदर पढ़ा होगा। अब आप बोलोगे अरे छोटी क्लास में तो हम पढ़ाई नहीं करते थे। तो एक होता है बच्चों आपका कार्बोहाइड्रेट, एक होता है बच्चों आपका कार्बोहाइड्रेट, एक होता है आपका प्रोटीन, एक होता है बच्चों आपका फैट, और एक होता है आपका विटामिन और मिनरल्स। तो क्या होते हैं बच्चों ये न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? तो बच्चों ये क्या होता है, फूड के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है बच्चों, ये आपको एनर्जी देने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट ऐसा सब्सटेंस है जो फूड के अंदर प्रेजेंट होता है जो आपको एनर्जी देने का काम करता है। फैट क्या होता है बच्चों? फैट भी आपका ऐसा सब्सटेंस है जो आपके फूड के अंदर प्रेजेंट होता है जो और ये भी आपको एनर्जी देने का काम करता है। अब प्रोटीन क्या होता है बच्चों? प्रोटीन भी ऐसा सब्सटेंस है जो आपके फूड के अंदर प्रेजेंट है जो आपके बॉडी को बिल्ड करने में, आपके मसल्स वगैरह या आपकी जो बॉडी वगैरह बनती है ना, तो उसके लिए ज़रूरत होती है प्रोटीन की। और विटामिन और मिनरल्स क्या होते हैं? विटामिन और मिनरल्स हम थोड़ी कम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है विटामिन और मिनरल्स की। और ये आपकी क्या करता है, बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद करता है कि बॉडी आपके ढंग से काम कर सके। ठीक है, तो इसलिए बच्चों हम क्या करते हैं, फूड खाते हैं। और न्यूट्रिशन क्या होता है? फूड, अब आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रिशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन का एक्चुअल मतलब होता है इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को लेना। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को लेना, एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को लेगा तो उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, न्यूट्रिशन बोल देंगे।
अब आपको समझ आ गया, या कोई डाउट होता है मेरे से चैट बॉक्स के अंदर पूछ लेना, और सॉरी चैट बॉक्स बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लेना। अच्छा, आप समझते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बच्चों किस तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब किस तरह से ऑर्गेनिज्म अपने ये न्यूट्रिएंट को लेगा। तो दो तरह के आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं बच्चों। एक तो होता है हिट्रोट्रॉपिक, एक होता है आपका सॉरी एक होता है आपका ऑटोट्रॉपिक, एक होता है आपका हिट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपके दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ऑटो प्लस ट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब होता है मेक। तो ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही बना लेता है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। अब बोलोगे खाना खुद बना लेता है, हम भी तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। हमें रात को भूख लगती है तो हम क्या कर लेते हैं, मैगी बना लेते हैं। पर हाँ नहीं बच्चों, आप क्या कर रहे हो, मैगी को आप मार्केट से लेके आ रहे हो और आप रॉ मटेरियल एज अ मैगी आपका रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल को आपको क्या कर रहे हो, पका रहे हो, आप कुक कर रहे हो। अब आप बोलोगे आप तो क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल को पका रहे हो। पर एक्चुअली होटोट्रॉपिक मॉडर्न न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ये रॉ मटेरियल भी होता है ये खुद ही बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, और खुद ही ये बना के खुद ही अपने यूटिलाइज करता है। ठीक है, समझ आया? मतलब इसमें एक्चुअली खाना खुद ही बनता है, और आप तो क्या कर रहे हो, बस मार्केट से जाते हो, मैगी लाते हो और बना लेते हो। पर एक्चुअली ऑटोट्रॉपिक मॉडर्न न्यूट्रिशन में क्या होता है, अपना खाना खुद ही बनता है इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूटिलाइज करके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। अभी किंग के अंदर होता है बच्चों, ये आपकी ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है, और कुछ बैक्टीरिया के अंदर होता है बच्चों। जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है ना, उनके अंदर ऑटोट्रॉपिक मॉडर्न न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी। हाँ, हिट्रोट्रॉपिक मॉडर्न न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? हिट्रोट्रॉपिक मॉडर्न न्यूट्रिशन ऐसा मॉडर्न न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है। ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है। ठीक है, अब हिट्रोट्रॉपिक मॉडर्न न्यूट्रिशन बच्चों आपके मेनली तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों आपका, सबसे पहला आपका होता है सेप्रोफिटिक। सबसे पहला आपका होता है सेप्रोफिटिक, दूसरा होता है आपका पैरासिटिक, तीसरा होता है आपका होलोजिक। सेप्रोफिटिक मॉडर्न न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोफिटिक वो मॉडर्न न्यूट्रिशन है बच्चों जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना मरे हुए और डीकम्पोज हुए हुए ऑर्गेनिज्म से लेता है। ठीक है, क्लियर हो गया? सेप्रोफिटिक मॉडर्न न्यूट्रिशन वो मॉडर्न न्यूट्रिशन है बच्चों जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना मरे हुए और डीकम्पोज हुए हुए ऑर्गेनिज्म से लेता है। पैरासिटिक मॉडर्न न्यूट्रिशन क्या है बच्चों? ऐसा मॉडर्न न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना जिंदा ऑर्गेनिज्म से लेता है, जिसको हम बोलते हो होस्ट, उसको बिना मारे। ठीक है, या तो उसके बॉडी के अंदर रह के, या उसके बॉडी के, या तो उसके बॉडी के अंदर रह के, या उसके बॉडी के ऊपर रह के। तो इसकी एग्जांपल है बच्चों, दो तरह के आपके पैरासिटिक मॉडर्न न्यूट्रिशन होते हैं। एक तो होता है आपका बच्चों एंडो, एक होता है आपका एक्सो। एंडो आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा वो होस्ट के बॉडी के अंदर जाकर, अंदर रह के उससे न्यूट्रिएंट लेगा बॉडी के अंदर से। और एक होता है आपका एक्सो, इसमें होस्ट के बॉडी के ऊपर रहकर, अंदर नहीं बॉडी के ऊपर रह के अपने न्यूट्रिएंट लेता है। तो इसकी एग्जांपल है बच्चों, एंडो का एग्जांपल तो है बच्चों आपका प्लाज्मोडियम, और एक्सो का आपका एग्जांपल है टिक्स ऑन द डॉग। ली जो लग जाती है ना बच्चों, जो जब कभी आपने देखा हो तो जो लग जाती है, तो वो जो भी इसका एग्जांपल है पैरासिटिक मॉडर्न न्यूट्रिशन का। ओके, होलोजोइक। अब होलोजोइक क्या होता है बच्चों? ओके, होलोजोइक न्यूट्रिशन बच्चों ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड डायरेक्टली लेता है और डाइजेस्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है। देखो, सबसे पहले सेप्रोफिटिक मॉडर्न न्यूट्रिशन में क्या हुआ था बच्चों? ऑर्गेनिज्म अपना मरे हुए और डीकम्पोज हुए ऑर्गेनिज्म से खाना ले रहा था। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों वो कुछ केमिकल को अपने बॉडी के बाहर छोड़ता है। वही केमिकल क्या होता है बच्चों? एंजाइम्स होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो बॉडी के बाहर छोड़ता है, अपने बॉडी के बाहर छोड़ता है, और बाहर ही क्या करता है, खाने को यूटिलाइज करता है। अब होलोजिक मॉडर्न न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों? ये बॉडी के अंदर चलता है, मतलब फूड को ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, फूड को अपने बॉडी के अंदर डालेगा और फिर उसके अंदर उसको यूटिलाइज करेगा। वापिस से समझते हैं बच्चों, सेप्रोफिटिक मॉडर्न न्यूट्रिशन में क्या होता है, बॉडी के बाहर ही वो यूटिलाइज करता है, और होलोजिक में क्या होता है, बॉडी के अंदर यूटिलाइज करता है। ठीक है, समझ आ गया ये आपको? कोई डाउट हो तो बच्चों आप चैट पे पूछ लेना।
ओके, अब समझते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन क्या होता है। तो बच्चों अब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही हम डिटेल में समझ रहे हैं। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो तरीके से होता है बच्चों। एक तो होता है आपका फोटोसिंथेसिस और एक होता है आपका कीमोट्रॉप। तो इसको सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को डिटेल में समझते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है बच्चों जो किंग के अंदर होता है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। प्लांट्स इससे क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। और जो इनके अंदर फ्रूट बनता है ना, वो क्या होता है बच्चों, आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। उसको ये स्टोर कर लेता है ऐसे स्टार्च के फॉर्म में, बाद में यूटिलाइज करने के लिए। और इस प्रोसेस में क्या होती है बच्चों, आपके ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोस, ये ध्यान से समझना बच्चों। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 और वाटर को यूटिलाइज करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं C6H12O6। ये क्या होती है बच्चों, आपकी कार्बोहाइड्रेट होती है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बच्चों। किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये क्या है बच्चों, आपका ग्लूकोज है। और ग्लूकोज क्या होती है, एक तरह की कार्बोहाइड्रेट होती है। और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो बस इस इक्वेशन को क्या कर दिया गया है, बैलेंस कर दिया गया है बच्चों, बस और कुछ नहीं। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे बच्चों क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब समझते हैं बच्चों प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, तीन मेन स्टेप्स होते हैं। पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है ना बच्चों, देखो जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है उनके अंदर ही फोटोसिंथेसिस होएगा। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही अपना ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है। एक आपका कीमोट्रॉप भी होता है, वो आपके लिए कोर्स में, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं। ठीक है। तो सबसे पहले आपके क्या, सबसे पहले बच्चों क्या होएगा, फोटोसिंथेसिस में तीन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, आपका लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल के द्वारा। फिर क्या होएगा, जो आपकी लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होएगी। और जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका स्प्लिटिंग होएगी, वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा और क्या होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होएगा हाइड्रोजन के द्वारा, जिससे क्या होएगा, आपका कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा, मतलब ग्लूकोज बनेगा। ठीक है। तो ये तीन स्टेप होते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस के अंदर, ये आप ध्यान से समझना। ओके, क्लोरोफिल क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास के अंदर, नाइन्थ के अंदर आपने पढ़ा होगा। और मैं बार बार भूल ही जाता हूँ, आप तो पढ़ाई करते ही नहीं थे छोटी क्लास में। ठीक है। और तो क्लोरोफिल क्या होता है, एक तरह का ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स के अंदर पाया जाता है। अब जैसे आप लीव को कट करोगे ना, तो आपको कुछ ऐसा, लीव को कट करके आप जैसे माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का डायग्राम, इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है बच्चों। ठीक है। तो ये डायग्राम को बच्चों ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अभी गार्ड सेल्स क्या होती है आपको समझाऊंगा मैं। तो ये डायग्राम की लेबलिंग वगैरह आपको एज इट इज करना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर एपिडेमिस, लोअर एपिडेमिस, और ये क्या है बच्चों, आपकी मीजोफिल है। पूरे इनको मिला के क्या बोलते थे, मीजोफिल बोलते थे। ठीक है। और इनके अंदर यहाँ पे ये क्या होता है, स्टोमा होता है। और ये आपके वैक्स क्यूटेल है। तो ये आपकी, ये डायग्राम बच्चों आप एज इट इज का एज इट इज ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों हम समझते हैं गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। देखो आपको पता होगा कि प्लांट हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। हम प्लांट को क्या देते हैं, CO2 देते हैं। अब किस तरह गैसेस का एक्सचेंज होता है इसको समझते हैं बच्चों। तो देखो जो प्लांट्स की लीव होती है ना, देखो लीव ही क्या होती है बच्चों, लीव के अंदर ही आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है। लीव के अंदर क्या होता है बच्चों, छोटे 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 जो लीव होती है ना, उसके अंदर क्या होता है बच्चों, आपके छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट होते हैं। लीव होती है, ये लीव है बच्चों। लीव के अंदर क्या होते हैं, छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा पोर। इन्हीं पोर से क्या होता है, आपके गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो CO2 प्लांट लेते हैं वो इन्हीं पोर से अंदर लेते हैं और इन्हीं पोर से ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। इन्हीं पोर से क्या होता है, अब इन पोर की क्लोजिंग और ओपनिंग
दो सेल्स होती है बच्चों, बीन शेप की सेल्स होती है, जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। जिनको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। ये देखो, ऐसे कुछ सेल्स होती है बच्चों। तो स्टोमेटापोर से आपके गैसेस का एक्सचेंज होता है, और इन स्टोमेटापोर के ओपनिंग और क्लोजिंग दो तरह की आपकी सेल्स देखते हैं, जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल्स क्या होती है? ये आपकी बीन शेप के ऐसे कुछ डायग्राम, ऐसे कुछ सेल्स होती है। ये आपके क्लोजिंग और इसकी यही आपके स्टोमेटापोर की क्लोजिंग और ओपनिंग देखने का। अब किस तरह क्लोजिंग और ओपनिंग होती है, देख सुनो बच्चों। देखो बच्चों, जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर इंसर्ट करता है, जैसे गार्ड सेल के अंदर वाटर एंटर करता है, तो गार्ड सेल्स क्या हो जाती है? फूल जाती है। और गार्ड सेल जैसे फूलती है तो आपका स्टोमेटापोर क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। अब जैसे गार्ड सेल से पानी बाहर निकल जाता है, तो गार्ड सेल क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है, और आपका स्टोमेटापोर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया? वापिस से सुनो बच्चों। अब जैसे गार्ड सेल के अंदर वाटर इंसर्ट करता है, तो गार्ड सेल क्या करती है? स्वेल करती है, और आपका स्टोमेटापोर क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। और जैसे गार्ड सेल से पानी बाहर निकलता है, तो गार्ड सेल क्या करती है? श्रिंक करती है, और आपका स्टोमेटापोर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अच्छा बच्चों, इन्हीं स्टोमेटापोर से आपकी गैसेस का भी एक्सचेंज होता है, और इन्हीं स्टोमेटापोर से आपका थोड़ा बहुत वाटर का भी लॉस होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इस प्रोसेस को? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। लॉस ऑफ वाटर बाय एरियल प्लांट्स हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ट्रांसफर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एक चीज ध्यान रखना कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, वो देखो दिन के समय वो स्टोमेटापोर को खुला रखेंगे। तो देखो, स्टोमेटापोर से आपका वाटर का भी लॉस होता है। तो आप दिन के डेजर्ट के अंदर तो बहुत तेज धूप होती है, तो आपका सारा पानी है वो प्लांट का क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा, और प्लांट सूख भी सकता है। तो इसलिए क्या होता है, दिन के अंदर जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर दिन के अंदर स्टोमेटापोर बंद होता है। वो रात के समय क्या करते हैं? CO2 को लेते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आप ध्यान रखना। ठीक है, ओके बच्चों, अपना न्यूट्रिशन इन प्लांट हो गया है। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल अपन कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर हम देखेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बड़ी हो जाएगी बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।